मसीहत और सताव। प्रिय विश्वासियों, हमारे आज के बाइबल संदेश में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। हमारा आज का संदेश मसीही लोगों पर हो रहे सताव पर आधारित है, जिसे समझने के लिए हम परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 15 की 18 से 20 आयत तक पढ़ेंगे। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। इस विषय को समझने के लिए हम इससे जुड़े 3 तथ्यों पर गौर करेंगे। पहला, सताव है क्या? आयत 20 में सताव के लिए मूल भाषा में प्रभु यीशु के द्वारा जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके शाब्दिक अर्थ हैं उत्पीड़न, भगा देना, खदेड़ना, दुर्व्यवहार करना, जुल्म करना इत्यादि। यही बातें जब उग्र रूप ले लेती हैं तो कई बार मसीही लोगों की जान भी चली जाती है। दूसरा तथ्य, सताव क्यों? अक्सर यह सवाल कई लोगों के मन में पैदा होता है कि मसीही लोग सत्य का प्रचार करते हैं और भले कार्यों में तत्पर रहते हैं, फिर यह सताव क्यों? हमारा आज का पढ़ा हुआ वचन हमारे इस सवाल का जवाब देगा। पढ़े हुए इस वचन पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमें यह बात पता चल जाएगी कि इस संसार को समस्या हमारे से नहीं है, बल्कि समस्या प्रभु यीशु मसीह से है। जब तक हम इस संसार के थे तब तक हमारे लिए सताव नहीं था, परंतु हमारे प्रति इस संसार का रवैया तब बदल जाता है जब प्रभु यीशु ने हमें इस संसार में से अपने लिए चुन लिया और हम प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर उसके पीछे उसके अनुयायी के रूप में चलना शुरू कर देते हैं। इस परिस्थिति में हमारे लिए यह सोचने का विषय बन जाता है कि प्रभु यीशु के प्रति संसार का ऐसा रवैया क्यों? इस बात को समझने के लिए हमें जानना होगा कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसने क्या कहा और किया, और उसके प्रति लोगों का यह रवैया क्यों है। इस तथ्य पर हम 2 दृष्टिकोण से बात करेंगे। पहला, यहूदी समुदाय के और दूसरा गैर यहूदी समुदाय के दृष्टिकोण से। यहूदी समुदाय प्रभु यीशु के आने से पहले मुख्य रूप से यहूदी लोग ही एक मात्र ऐसे लोग थे जिन्हें सच्चे और जीवित परमेश्वर ने अपना ज्ञान और वचन दिया। परमेश्वर की योजना और मकसद की पूर्ति हेतु प्रभु यीशु ने मानव रूप लिया और बाइबल के भविष्यवाणी के अनुसार वह यहूदी समुदाय के लिए आने वाला मसीह भी था। बाइबल की रोशनी में देखें तो मुख्य रूप में प्रभु यीशु देह में प्रकट परमेश्वर है, जिसके मानव रूप में आने से एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे बाइबल अनुग्रह का युग कहती है। यहूदियों के लिए बनता था कि वे अपने मसीह को स्वीकार करते, परंतु इसके विपरीत एक समय तो उन्होंने उस पर पथराव करने को पत्थर उठाए और तर्क दिया कि वह मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है, जबकि वास्तव में यह बिल्कुल सही था और परमेश्वर की योजना के अनुसार यह एक नई शुरुआत थी, जिसे यहूदी लोग परमेश्वर के वचन के प्रति उनकी अज्ञानता एवं धार्मिक कट्टरता के कारण समझ ना पाए। उन्होंने उसे और उसके कहे किए को उनके धर्म और व्यवस्था के विरुद्ध माना, जिसका परिणाम यह निकला कि यहूदी लोगों ने
उसकी शिक्षा, उसके द्वारा किए हुए कार्यों को रद्द करने के साथ साथ प्रभु यीशु का भी इनकार किया और उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रभु यीशु के मुर्दों में से जीवित होने के पश्चात पेंतेकुस्त के दिन कलीसिया की शुरुआत हुई। शुरुआती दिनों में, जिनका जिक्र प्रेरितों की पुस्तक में है, चेलों के द्वारा यहूदी लोगों को जो प्रचार किया गया, उसका मुख्य विषय यही था कि यीशु ही मसीह है, जिसके चलते उन्हें भी सताव झेलना पड़ा। प्रेरितों 8 में कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने का कारण अध्याय 6 और 7 में स्तिफनुस के द्वारा प्रभु यीशु का प्रचार करना ही तो था। गैर यहूदी समुदाय, जैसा कि हमने जाना कि प्रभु यीशु का आना एक नए युग की शुरुआत थी और क्रूस पर दिए उसके बलिदान के द्वारा गैर यहूदी लोगों के लिए भी सच्चे और जीवित परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का मार्ग खुल गया। प्रेरितों 19 में प्रेरित पौलुस जब अपनी प्रचार यात्रा के दौरान इफिसुस में था, वहां पर उसने प्रभु यीशु का प्रचार किया, जिसके चलते वहां के लोगों ने, अर्थात गैर यहूदी लोगों ने भी सच्चे और जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया। परमेश्वर के वचन ने लोगों के दिलों में ऐसी जगह बनाई कि वहां जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी और प्रभु का वचन बलपूर्वक फैलता और प्रबल होता गया। जब प्रभु यीशु के अनुयायी बढ़ने लगे, तब उस शहर में इस बात को लेकर बहुत हुल्लड़ हुआ। इस हुल्लड़ की एक वजह थी वहां के लोगों की अपने इष्ट को लेकर जो मान्यताएं थी, उनको चोट पहुंची, वे बिखर रही थी और साथ ही साथ इन मान्यताओं को जरिया बनाकर जो व्यापार किया जा रहा था, उसका नुकसान हो रहा था। इफिसुस शहर में जो कोलाहल मचा और मसीही लोगों के साथ जो हुआ, उसका मूल कारण उस शहर में प्रभु यीशु का प्रचार होना और लोगों का उस पर विश्वास करना था। तब से लेकर आज तक दुनिया भर में जहां जहां प्रभु यीशु का प्रचार हो रहा है, लोग उस पर विश्वास कर एक मसीही के रूप में अपना जीवन जी रहे हैं। दुनिया भर में जहां भी मसीही लोगों को सताया जा रहा है, उसका मूल कारण आज भी वही है कि वे मसीह यीशु के अनुयायी हैं। मसीह यीशु देह में प्रकट परमेश्वर है और मानव रूप में आकर उसने मानव जाति के उद्धार के लिए अपने आप को क्रूस पर एक बलिदान के रूप में चढ़ाया, ताकि हम उस पर विश्वास कर अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें, सच्चे और जीवित खुदा के साथ मेल मिलाप में जिएं। सारांश में, प्रभु यीशु मसीह अपने व्यक्तित्व में जो है, जो उसने कहा और क्रूस पर अपना बलिदान दिया, वह वास्तव में परमेश्वर द्वारा यहूदियों को दिए वचन को पूरा करने वाला था, परंतु उन्होंने वचन के प्रति उनकी अज्ञानता एवं धार्मिक कट्टरता के कारण पहले उसे, फिर बाद में उसके मानने वालों को सताया। दूसरी ओर गैर यहूदियों अर्थात अन्य लोगों की तरफ से जो सताव आया, वो इसीलिए आया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व और उसके कहे वचन उनकी मान्यताओं पर चोट करते हैं, उन्हें बिखेर देते हैं, जिसके चलते इन मान्यताओं को मानने वालों का आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक नुकसान होता है, जिसका प्रकटीकरण सताव के रूप में सामने आता है। प्रेरितों की पुस्तक से हमने यही देखा। तीसरा तथ्य, सताव के समय एक मसीही की प्रतिक्रिया क्या हो। सताव करने वाले चाहे यहूदी हो या फिर गैर यहूदी, समय तब का हो या फिर वर्तमान, ऐसे हालातों में एक मसीही की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। इस विषय में हम सबसे पहले प्रभु यीशु की प्रतिक्रिया देखते हैं, जिसका जिक्र
हम लूका रचित सुसमाचार में पाते हैं। इसके अंतिम अध्यायों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु को सताव के अलग अलग रूपों का सामना करना पड़ा, और फिर जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया तब उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार करने वालों के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। आगे चलकर यही प्रतिक्रिया प्रेरितों 7:60 में प्रभु यीशु के अनुयायी स्तिफनुस ने दी जब उसे मसीह यीशु के कारण सताया गया। प्रभु यीशु ने अपने सताने वालों के प्रति क्षमा भाव रखने के साथ साथ उनके लिए प्रार्थना भी की। इस दृष्टिकोण से सताव के समय जो रवैया प्रभु यीशु का और फिर स्तिफनस का था, वही हमारा होना चाहिए, अर्थात दूसरों को क्षमा करना और उनके लिए प्रार्थना करना। परंतु कई बार देखा गया है कि मसीही लोग पुराने नियम से वचन का हवाला देकर सताव करने वालों पर दुश्मन की तरह देखते हैं और परमेश्वर उनसे बदला ले ऐसी कामना करते हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि पुराना नियम एक अलग समय और अलग जाति के लिए था, जो उस समय विशेष के लिए ठीक था। प्रेरितों अध्याय 4 में भी जब चेलों को प्रभु यीशु का प्रचार करने की वजह से सताया गया, तब उनका रवैया हमारे लिए एक उदाहरण तय करता है कि सताव के समय बजाय संसार की ओर रुख करने के और इससे न्याय मांगने के एक विश्वासी ने क्या करना है। आयत 23 बतलाती है, वे छूटकर अपने साथियों अर्थात विश्वासियों के पास आए, और आयत 24 में उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। यह दूसरा दृष्टिकोण है, बजाय संसार से न्याय एवं सहायता मांगने के विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करना और उसकी सहायता लेना। प्रिय विश्वासियों, बाइबल सताए जा रहे विश्वासी को धन्य कहती है। प्रेरित पौलुस 2 कुरिन्थियों 12:10 में ऐसे हालातों में प्रसन्न रहने की बात करता है, और रोमियो 12:14 में सताने वालों को आशीष देने की बात करता है, ना कि श्राप देने की। अगर सताव को इन आयतों के साथ साथ बाइबल के और वचनों की रोशनी में देखें, तो सताव के समय एक विश्वासी का सही रवैया यही है कि वह अन्य विश्वासियों के साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करे। सताव के समय धरना प्रदर्शन, सताने वालों के प्रति कड़वाहट और उस संसार से न्याय की मांग करना जिसके हम है ही नहीं, बाइबल इन सब बातों का समर्थन नहीं करती। प्रेरितों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनकी सहायता की और उन्होंने हयात से खुदा का वचन सुनाया। वह आज भी हमारी सहायता के लिए उतना ही सक्षम है। परमेश्वर अनुग्रह करे और सताव के समय से गुजर रहे विश्वासी लोगों को इसका सामना अपने वचन में प्रकट सच्चाई के अनुसार करने की हिम्मत दे। धन्यवाद।